शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि IMF ने हमसे पता नहीं कहां कहां ठप्पे लगवाए हैं। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की है, आपकी बेटी को वज़ीर आला बना दिया गया है, अब ज्यादा टांग ना अड़ाएं, आपकी जान को खतरा है, थोड़ा सा हाथ हौला रखें। तब तनकीद करनी चाहिए थी जब जनरल बाजवा को कॉल करके कहते थे कि मुझे जितवा दिया जाए। 537 जराइम के मुकदमात दर्ज हुए हैं लाहौर में, पुलिस को बुलाया और खवातीन को नंगे करके उनकी तलाशी ली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। जी हां, अभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बताते हैं कि आज के दिन क्या बहुत बड़ा इंसिडेंट, क्या बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान को मिली थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे एतराफ कर लिया है कि IMF ने हमसे पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए हैं। अंदर की स्टोरी क्या है, हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे। और उस्मा कारदार के मॉडल टाउन क्लब में टॉप्स और रिंग, जिनकी मालियत अभी व्लॉग से पहले मैंने कॉल पे उनसे बात की, तमाम तर तफसीलात उनसे ली कि किस तरह उनके 6 लाख रुपए के टॉप्स और रिंग चोरी हो गई और खवातीन को नंगा करके उनकी तलाशी ली गई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैथ्स पॉलिटिक्स, मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर और आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले आपको खुशखबरी देते हैं कि 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान जनाबे इमरान खान की सरबराही में क्रिकेट चैंपियन बना था। हमने 25 मार्च 1992 को, आज भी 25 मार्च है जब ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, सबसे पहली दफा और आखिरी दफा वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद वो वक्त नहीं आ सका। दुआ है कि जल्द पाकिस्तान पे वो वक्त आए कि पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बने और पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आए। सरबराही किसी की भी हो लेकिन जीत पाकिस्तान की हो। उसके बाद अगली खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। IMF ने हमसे पता नहीं कहां कहां ठप्पे लगवाए हैं। अब सवाल यह है, क्या हमारे मिसाइल बेच दिए जाएंगे, क्या हमारे तमाम तरह असासे बेच दिए जाएंगे, खुदा ना खास्ता क्या हमारा एटम बम बेच दिया जाएगा। अफसोसनाक बात यह है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान को यह नहीं पता, कि हमें नहीं पता कि हमसे कहां कहां अंगूठे लगवाए गए हैं, तो हम जाके किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? केनू जाके पढ़िए कि भाई साडा की वेचन डे हो। हमें बता तो दिया जाए किस किस चीज पे आपने क्या क्या डील की है। फॉर गॉड सेक, इस वक्त हमें होश के नाखून लेने हैं। हमें पाकिस्तान में बिजनेस को आसान करना है। जो कोई तरक्की कर रहा है उसके राह में रोड़े नहीं अटकाने। वुड यू इमेजिन, इस वक्त इंडिया में 276 बिलियनर्स हैं और पाकिस्तान में एक भी बिलियनर नहीं है। वुड यू इमेजिन कि हम $1 अरब के लिए तरस रहे हैं और उनकी इकोनॉमी तकरीबन $700 अरब पर मुहित है। वुड यू इमेजिन, हमारे वजीर आजम साहब खड़े होके ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कहां कहां अंगूठे लगवाए गए हैं और उधर बाय लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस हो रही है। फॉर गॉड सेक, इस वक्त हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब धमकियां लगा रहे थे बड़ी हैवी किस्म की, और फिर पहले तो पार्टी ने सरजनिश की और इसी का एक कड़ी मिली कि नवाज शरीफ साहब ने जब चेयर किया एक मीटिंग को पंजाब में, उन्हें पैगाम दिया गया, गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की है, आपकी बेटी को वजीर आला बना दिया गया है, अब ज्यादा टांग ना अड़ाएं मामलात में और हमें काम करने दिया जाए। जिनकी गवर्नमेंट है वही काम करें। और हनीफ अब्बासी के इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को तब तनकीद करनी चाहिए थी जब जनरल बाजवा को कॉल करके कहते थे कि मुझे जितवा दिया जाए, और बहुत सारे मामलात में उन्होंने हेल्प ली। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक पार्टी का एक कारकुन ये कहता है मैं ये करूंगा, मैं फलां को कटहरे में खड़ा करके रहूंगा, फिर एक कारकुन सामने आता है, वो कहता है कि ये बंदा सिर्फ अड़ियां लगा रहा है, ये बंदा सिर्फ अपनी कीमत बढ़ा रहा है, अपने नंबर बढ़ा रहा है। कोई भी रियलिस्टिक होके ना कोई पार्टी बयान देता है, कोई भी रियलिस्टिक होके अवाम की बात करता है,
कोई भी रियलिस्टिक हो के महंगाई को कम करने का कोई मैकेनिज्म नहीं देता, कोई भी रियलिस्टिक हो के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए बात नहीं कर रहा। बहरहाल जी, हनीफ अब्बासी ने आड़े हाथों लिया है। उसके बाद लाहौर से अफसोसनाक खबर है कि सिर्फ कल की डेट में 537 जराइम के मुकदमात दर्ज हुए हैं लाहौर में। लाहौर ने कराची को जराइम में पीछे छोड़ दिया है। आप ये ज़हन में रखें कि कराची और लाहौर की आबादी में एक बड़ा फर्क है, और ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि कराची को लाहौर ने जराइम की शरह में पीछे छोड़ दिया है। मैं बड़ा प्रो प्रोग्रेस हूं, प्रो डेवलपमेंट हूं, प्रो एप्रिशिएशन हूं। आईजी पंजाब को भी तमगा मिलना चाहिए था, कमयाना साहब को भी तमगा मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी इन तमाम अहबाब से गुजारिश है, अवाम के अमन में अपना अपना किरदार अदा करें, अवाम की सहूलत के लिए अपना किरदार अदा करें। आप एक सिपाही की रौनक, उसकी फिरौनियत थाने में अगर देखें ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक आम आदमी बेचारा किस तकलीफ से गुजरता है जब वो थाने में जाता है। 537 मुकदमात एक दिन में दर्ज होना बड़ा अलार्मिंग है। उसके बाद आएंगे जी, 3 लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा अप्रिशिएट किया करते थे। कामरान शाहद साहब, मुनीब फारूक साहब और इफ़त उमर साहिबा। ये 3 लोग अचानक बहुत खिलाफ हो गए। कामरान शाहद ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि आप लोग जहन्नमी हैं, आप लोगों ने धांधली की है, आप लोगों ने लोगों का मैंडेट चुराया है, आपने पाकिस्तान की तरक्की पे डाका डाला है। आपको बताएं कि कामरान शाहद साहब, फिर उसके बाद मुनीब फारूक साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी एक फ्लायर जारी हुआ है जिसमें मरियम नवाज साहिबा के एक दिन की एक्टिविटी, 3 एक्टिविटीज को बताया गया है। ये 3 एक्टिविटीज आज के दिन हुई हैं। नंबर 1, उन्होंने 23 मार्च के हवाले से एक पैगाम दिया, ठीक है जी। नंबर 2, उन्होंने गुजरांवाला हादसे पर अफसोस किया। नंबर 3, उन्होंने फैसलाबाद डोर फिरने पर वो 22 साल मोहम्मद आसिफ, जिसका व्लॉग हमारे इस चैनल पे पड़ा भी है, उसके क्या मुहर्रिकात थे। और हमने ये भी बताया कि फैसलाबाद के तमाम थानों में 645 गालिबन थाने हैं, वहां सिर्फ 2 ड्रोन हैं, वो भी देखिएगा। और फिर ये इफ़त उमर साहिबा का उन पे तनकीद करना थोड़ा अलार्मिंग है। वो लोग जो कम से कम कोई मुस्बत पहलू निकाल के कोई ना कोई खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में, हुकूमत के बारे में, जब जब इनकी हुकूमत होती थी देते थे, तो वही लोग इनके खिलाफ क्यों हुए? जब आप मेरिट पे तमगे नहीं देंगे, जब मेरिट पे उसने कारकर्दगी के लिए मेडल नहीं पहनाएंगे, तो फिर ये मसला होगा। अच्छा, ये नहीं कि बाकी हुकूमतों में मेरिट पे होता रहा है, लेकिन इस दफा तो मतलब 397 लोगों को तमगे देना, 400 को दे देते, 3 और मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता। अफसोसनाक बात है, एक तरफ भारत, वहां की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है, और वहां टोटल तमगे मेरा ख्याल है 197 मिले, और यहाँ की आबादी 25 करोड़, ओनली 25 करोड़, यानी 1 अरब 15 करोड़ का फर्क है। यहाँ 397 और वहां तकरीबन 197 या 200 के करीब करीब। तो मतलब हम जा किस तरफ रहे हैं? ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए। मैं बता रहा हूं कि मैं प्रो प्रोग्रेस हूं, प्रो डेवलपमेंट हूं, प्रो बिजनेस हूं। मैं चाहता हूं लोग तरक्की करें, मैं चाहता हूं लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। कोई अच्छा काम कर रहा है उसे बुला के बताया, यू आर डन सच अ वंडरफुल जॉब। लेकिन ये नहीं कि आप एक शख्स अपना किरदार अदा कर ही नहीं रहा, वो सिर्फ किसी का रिश्तेदार है, वो सिर्फ किसी का बेटा है, भतीजा है, पोता है, या वो किसी का बहुत करीबी रिलेशन है, समधी है, दामाद है, बहनोई है, साला है, उसको जनाब बुला के नवाज दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। अगली खबर की जानिब आते हैं जी। समी इब्राहिम ने पैगाम भेजा था इमरान खान साहब को कि आपकी जान को खतरा है, थोड़ा सा हाथ हौला रखें, हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है, मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कौम की तरक्की के लिए काम करना है। जेल में कुछ भी हो जाए, मेरी जान को जितना भी खतरा है, मैं आवाज उठाता रहूंगा। इसके रिप्लिकेशंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कर दी है। अच्छा, उसके बाद उस्मा कारदार, जिनके हवाले से हम पहले भी आपको खबर देते रहते हैं और वो खबरों में इन भी होती रहती हैं, उनकी बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फौजी हैं, उन्होंने महाज खोला हुआ है उनके खिलाफ। महाज किस बात पे कि अच्छा, किसी को ये नहीं पता कि ये वाकया कहाँ का है। शहबाज गिल साहब अमेरिका से बैठ के वीलॉग कर रहे हैं और वो बता रहे ये नहीं मुझे पता वो जिमखाना क्लब में थी या वो मॉडल टाउन क्लब में थी। अभी इस वीलॉग से पहले जब ये रिकॉर्ड हो रहा है,
میں نے عظما کاردار صاحبہ کو کال کی، تقریباً 3 منٹ میں اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا، وہ کال کر کے میں نے ان سے تمام تر تفصیلات لی، وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ماڈل ٹاؤن کلب میں وہ تھیں، ان کے مطابق ان کی ایک رنگ جو کافی وزنی تھی اور ایک ٹاپس کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ چوری ہو گیا لاکر سے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جیسے انہوں نے پرس کھولا، لاکرز میں رکھ دیتے ہیں، وہاں ان کے مطابق وہ پچھلے 6-7 سال سے سوئمنگ کر رہی ہیں اور وہ ان کے ممبر بھی ہیں ماڈل ٹاؤن کلب کی۔ تو جیسے انہوں نے پرس کھولا انہیں پتا چلا کہ میرے تو زیورات چوری ہو گیا اور میرا 6 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، تو انہوں نے شو ڈال دیا ان کے مطابق، عظما کاردار صاحبہ کے مطابق۔ میں بتا رہا ہوں کہ آن ریکارڈ ہے کہ میں نے انہیں کال کر کے تمام تر تفصیلات لی ہیں اور وہ کافی نالا نظر آئیں تمام چینل سے، جو پاکستان تحریک انصاف کی تمام بریگیڈ ہے جو سوشل میڈیا پر بیٹھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرا موقع پوچھا نہیں گیا اور بس میرے خلاف الزامات کی بارش کر دی۔ اچھا، الزام کیا ہے کہ انہوں نے پولیس کو بلایا اور خواتین کو ننگے کر کے ان کی تلاشی لی گئی۔ پولیس نے، میل پولیس نے خواتین کو وہاں جو کام کرتی ہیں ان کو ننگا کر کے ان کی تلاشی لی، جبکہ ان کا یہ موقف تھا کہ جیسے میں نے پرس کھولا میں نے دیکھا کہ میری رنگ اور میرے ٹاپس نہیں ہیں، میں نے فوری طور پہ شور ڈالا۔ ان کی جو فرنٹ ڈیسک پہ خاتون ہوتی ہے وہ آئیں، انہوں نے تمام عملے کو بلایا اور اس خاتون نے ان کے کپڑے اتروا کے ان کی تلاشی لی، اور پولیس تو آئی افطاری سے 1 گھنٹہ بعد، اور ان کے مطابق انہوں نے ایک کھجور سے روزہ کھولا، اور 1 گھنٹے بعد جب پولیس آئی تو تمام تر معاملات ہو چکے تھے جو وہاں تلاشی لینی تھی، اور انہوں نے FIR درج کروا دی ہے۔ اور ان کے مطابق کوئی ایک شخص ہے جو ماڈل ٹاؤن کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کا وہاں نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور اگر آج میں شو نہ ڈالتی کہ یہ میرا نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان ہوتے رہنے تھے۔ ہمارے میس پالیٹکس کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کامنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو اس نہج تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔